गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज अपन चर्चा करेंगे इस लेक्चर में ड्राइंग एंड पेंटिंग की। और मैं आज आपको स्केच बुक में बनी हुई कुछ ड्राइंग्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ये जो पोर्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये बना हुआ है, ये कहाँ पर है? अपनी कॉलेज के एंट्री गेट पर है। कहाँ पर है? कॉलेज के एंट्री गेट है। यहाँ जो चैनल गेट लगा हुआ है यहाँ पर है। यहाँ दोनों साइड में यानी राइट और लेफ्ट हैंड में दोनों साइड में ऐसे रखे हुए हैं। तो मैंने वहीं खड़े होकर ये बनाया है। अब आप इसमें देख रहे हो कि ये छोटी साइज़ का है। इसका मतलब ये मैंने नीचे खड़े होकर इसे बनाया है। ये मुझे दूर दिख रहा था, इस कारण से मैंने इसको छोटी साइज़ का बनाया है। उससे बड़ा ये बनाया है, उससे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये बड़ी साइज़ का, और चौड़ाई भी इसकी ज़्यादा है। इस प्रकार से जो आँखों के नज़दीक होता है उसको हम बड़ा बनाते हैं और जो आँखों से दूर होता है उसको हम छोटा बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने स्केच पेन का यूज़ किया है, लेकिन आप स्केच पेन का यूज़ नहीं करेंगे। आप यूज़ करेंगे इसका HB पेंसिल से। HB पेंसिल का आप उपयोग करेंगे और उसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में 2B, 4B, 6B और 8B, 10B पेंसिल का आप इसमें शेडिंग का या शेडिंग के लिए उसमें इन पेंसिलों का उपयोग करेंगे। तो आप इसमें आराम से एक बार देख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? इसमें पोर्ट स्टेडी दिख रही है। एक एक पोर्ट को आप देखो आराम से। पहले इसे किस प्रकार से ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के बाद में वन साइड से सारे जो पोर्ट दिख रहे हैं सभी में एक साइड से इसमें क्या किया गया है, एक साइड से इसमें शेडिंग की गई है, अर्थात एक साइड से इसे डार्क किया गया है। दिख रहा है आपको? एक साइड से डार्क किया गया। और जिस गमले में जिस प्रकार का पौधा लगा हुआ था उसी प्रकार का इसमें लगाने की कोशिश की है। तो लगभग आपके भी घर में, सभी के घर में इस तरीके से प्लांट्स लगे हुए होंगे गार्डन में, तो उनकी स्टडी भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से वो जहाँ जिस स्थिति में रखे हुए होते हैं उसका एक कंपोजिशन बनाना, यानी गमले के अलावा आसपास के क्षेत्र को भी आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद में उसमें भी आप शेडिंग कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो। उसको एक्रेलिक कलर से, ऑयल कलर से, पोस्टर कलर से, वाटर कलर से, चारकोल से, सॉफ्ट पेस्टल से, ड्राई पेस्टल से, या फिर ऑयल पेस्टल से, कलरिंग पेंसिल से और सादा जो शेडिंग पेंसिल से, इससे इसे बना सकते हो। दूर की चीज़ हमेशा आपको छोटी बनानी है और पास की चीज़ हमेशा बड़ी बनानी है। जिससे जैसे कि इसमें मैंने यहाँ पर डार्क किया है, फिर इसको लाइट किया है। क्या किया है? पहले डार्क किया है, फिर लाइट किया है। तो डार्क से इसको लाइट की तरफ, डार्क से लाइट, सभी में देख रहे हो डार्क से लाइट की तरफ किया गया है। और इधर से इसको क्या किया है? डार्क किया और इस ये वाला पार्ट क्या है? लाइट छोड़ दिया गया है। इस प्रकार से अब इसको आप क्या करेंगे, अपनी आँखों को हाफ क्लोज करो ऐसे, और फिर इसको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें किस प्रकार से डार्क और लाइट शेड बन रही है। दिख रहा है? और मैं नज़दीक कर देता हूँ, आराम से इसे देख सकते हो। इस प्रकार से इसको डार्क और लाइट शेड में बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देख रहे हो, ये भी कॉलेज के इन साइड का, यानी कि जहाँ रिसेप्शन है एंट्री गेट के पास में, वहाँ पर ये रखी हुई आपको मिल जाएगी। जिसमें एक लकड़ी की क्या है, लकड़ी की एक टेबल है। और इस टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है? इस टेबल के ऊपर एक प्लास्टिक की बाल्टी है, रंग पेंट की बाल्टी जो 20 किलो की आती है। उसके अंदर पानी रखा हुआ है और ऊपर से उसे ढक्कन लगा रखा है। और ढक्कन के ऊपर एक क्या रखा हुआ है? एक जग रखा हुआ है और एक पानी के लिए गिलास रखा हुआ है। आप इसे आराम से, बिल्कुल मैं नज़दीक कर देता हूँ, अब इसे देखो।
ये जैसी स्थिति में दिख रहा था उसको वैसी स्थिति में ड्रॉ करने की कोशिश की है। दिख रहा है आपको? अब आपको देखना है इसमें इसका स्केच किस प्रकार से किया गया है, कैसे किया गया है, इसकी रेखाओं को देखना है। उसके अलावा और क्या देखना है, इसमें पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है, यानी कि जो हिस्सा आगे है फर्स्ट में पहले है उससे थोड़ा बड़ा बनाया गया है, बाद वाले को थोड़ा छोटा बनाया गया है। और किस प्रकार से वन साइड से इसको डार्क लाइट शेड ये इफेक्ट इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आपके घर में भी स्टूल, टेबल, कुर्सी, मेज जो बोलते हैं हम, बाल्टी, जग, गिलास, थर्मस, इसके अलावा कटोरी और भी पुराने आइटम्स जैसे पहले चलती थी कोयले की प्रेस चलती थी, वो लगभग सभी घरों में मिल जाती है। अगर कबाड़ी को नहीं बेची होगी तो आप उसका भी स्केच करके उसको भी डार्क एंड लाइट में कर सकते हैं। जो भी लोहे की वस्तुएं होती हैं पुरानी जंग खाई हो जाती है, उनको अगर ब्लैक एंड वाइट में बनाएंगे, चारकोल से बनाएंगे या पेंसिल शेडिंग से बनाएंगे तो वो अत्यंत सुंदर बनेगी। आप स्वयं उस चीज़ को देख पाएंगे कि ये इतनी सुंदर कैसे बन गई है। क्योंकि चित्र को बनाना प्रारंभ करते हैं उस वक्त तो अपन पहले ये सोचते हैं, यानी अपने दिमाग के अंदर क्या आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। अपन सोचते हैं कि ये चित्र तो मेरे से नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको जब बनाना प्रारंभ कर देते हैं तो वो क्या होता है, उसे कंटिन्यू बन जाता है। और जब उस चित्र को हम किसी को दिखाते हैं तो सामने वाले को भी एक अच्छा लगता है, वो भी आश्चर्यचकित दांतों तले उंगली दबाता है। और अपन को अफसोस होता है कि यदि हम इस चित्र को अगर नहीं बनाते तो अपन क्या दिखाते, तो अपन को भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार से आप अच्छे अच्छे चित्रों का निर्माण करेंगे, उससे क्या है कि आपके जो एग्जामिनर आएंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से, वो आपको अच्छे नंबर देख सकते हैं। उसके दूसरे दिन भी मैंने इसी को बनाया था, क्योंकि सबसे पहले एंट्री करते ही यही पार्ट दिखता है, यही वाला हिस्सा। इसमें भी देखो वो बाल्टी रखी हुई है, लेकिन अंतर क्या था, आज इसका जो ढक्कन है ऊपर का, ये ढक्कन नीचे रखा हुआ है, यहाँ पर ये ढक्कन है। और ये जो जग रखा हुआ है पानी के लिए, और इसका थोड़ा एंगल चेंज है। पहले मैं एक बार आपको पहले वाला एंगल दिखा रहा हूँ। देखो इसका एंगल इस प्रकार से था कि बाल्टी थी, जग ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। पानी का गिलास जिस गिलास से अपन पानी पीते हैं वो भी ऊपर रखा हुआ है ढक्कन के ऊपर। इधर क्या है, इधर ये जो चेयर है, कुर्सी बोलते हैं, इसके ऊपर बाल्टी है एक साइड में, और एक साइड इसमें क्या रखा हुआ है, पीछे की तरफ इसमें ढक्कन रखा हुआ है, यानी कि उस टाइम बाल्टी के ढक्कन नहीं लगा हुआ था। और एक जो आप ये देख रहे हो, ये जग है, ये इसके साइड में रखा हुआ था। और साइड में एक पोट भी रखा हुआ था नीचे की तरफ। और ये मैंने एक गार्डन में बाहर एक डॉगी बैठी थी, यानी कि कुत्ता बैठा हुआ था, उसको बनाने की कोशिश की है। ये कुत्ता ये इसी पोज में बैठा हुआ था, इसको बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, क्योंकि दोज हू ट्राई दे ओनली गेट सक्सेसफुल। और कभी भी किसी चीज़ को बनाना अनपॉसिबल नहीं है, यानी पॉसिबल है, सब चीज़ों को बनाई जा सकती है। तो आप भी छोटे छोटे सरल से कठिनता की ओर, यानी सरल आकृतियों से आप कठिन आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। उसके अलावा एक आपको एक और दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट ये है, दिख रहा है, बताओ पहचानो कहाँ का है। ये अपनी कॉलेज में कैंटीन है, क्या है, कैंटीन, उस कैंटीन का पार्ट है अंदर से। आप कॉलेज के पीछे जब बीएड वाला हिस्सा है पीछे साइड में, यानी जैसी बिल्डिंग है, अपनी बिल्डिंग के राइट हैंड की तरफ जिधर मंदिर है ना, वो मंदिर, एक छोटा सा गार्डन है, उधर कैंटीन लिखा हुआ है, तो वहाँ का ये पार्ट है। तो कैंटीन के अंदर वो जो चाय की दुकान है, उस चाय की दुकान के वहाँ से कल मैंने बनाया था, शायद मैंने डेट भी डाली है, देखो 17/12/20, यानी कि कल का ये लेटेस्ट आज 18 तारीख है। इधर को ये गिलास है,
और ये उसकी भट्टी है चाय बनाने की, भगोनी, और ये मग है, और उसके अलावा ये डिब्बे चाय का, चीनी का। इधर को ये पेटीज रखते हैं, इसमें पेटीज, और नीचे ये सिलेंडर रखा हुआ है, और नीचे क्या है कि इनकी क्या है, बोतल है, बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल इकट्ठी कर रखी है इन्होंने। और ये एक पट्टी है, ये पट्टी, और ये जाली है पीछे को। आप यदि इसको वहीं जाके अगर देखेंगे तो आपको सेम ऐसा लगेगा, बिल्कुल एज इट इज़। तो आप इसमें देखेंगे, एक एक चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ आपको झूम करके, आप एक एक चीज़ को देखेंगे, नोट करेंगे, और आप भी इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे ऐसे दिख रहा है क्लियर आपको? अब इसको भी आप हाफ क्लोज यानी अपनी आंखों को आधी बंद करके देखो। ये जो सारी आकृतियाँ हैं ना, ये भी आपको 3D इफेक्ट में दिखेगी। कौन सी इफेक्ट में? 3D इफेक्ट में दिखेगी, यानी कि इसमें भी छाया प्रकाश का प्रभाव आपको उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से ये कैसे दिखेंगी? 3D इफेक्ट में। अपनी कोई भी ड्राइंग को जैसे उसकी लंबाई चौड़ाई बना के उसकी यदि उसे 3D इफेक्ट में त्रिआयाम में देखना चाहते हैं, तो आप उसको एक बार रियल जो वस्तु को आप बना रहे हो ना, उसको एक बार देखेंगे अपनी आंखों को आधी बंद करके, और उसमें आपको छाया प्रकाश प्रभावित हो जाएगी, अर्थात उसमें आपको छाया प्रकाश का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी अब देखो इसमें क्या क्या है। एक इधर बाल्टी है, गिलास है, फिर ये भगोनी है, भट्टी है, फिर इधर अगर मैं चाहता तो इसमें से एक चित्र या कोई से भी एक आकृति को लेकर इसमें बना देता। ठीक है, एक आकृति को लेकर बना दिया, लेकिन नहीं, 2 या 2 से अधिक आकृतियों को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि वो क्या बन जाए? कंपोजिशन बन जाए। तो इसको क्या किया है? कंपोजिशन बनाया गया है। अब इसको केवल स्केच करके मैं छोड़ देता तो ये स्केचिंग में आता, लेकिन मैंने इसमें क्या शेडिंग किया है, तो शेडिंग के वास्ते ये क्या बन गया? ड्राइंग बन गई, ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग। इसके अलावा मैं इसमें क्या है, डेली एक एक स्केच करता हूँ और उसको फिर ड्राइंग का रूप दे देता हूँ। अब मैं बात करूँगा जी, कल शाम को जैसे कॉलेज से जा रहे थे तो मेरे पास 2 मिनट का समय था। उस 2 मिनट के अंदर मैंने ये बनाया है, दिख रहा है आपको? ये कल शाम को ही बनाया था। तो आप भी आपको इस प्रकार से क्या ह्यूमन फिगर बनाना है। क्या बनाना? ह्यूमन फिगर आकृति बनानी है, मानव आकृतियाँ। इस प्रकार से आपके घर में, आसपास, मार्केट में, स्कूल में, कॉलेज में, गलियों में ऐसे दृश्य आपको बनाने हैं, जिससे क्या है कि आपकी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी विषय से संबंधित क्या आ जाए, वहाँ पर टॉपिक आ जाए, आप आराम से उस पर बना सकते हो। जब 1 मिनट बची थी तब मैंने ये रिसेप्शन में खड़ा हो गया था मैं वहाँ पर, और ये मेरे पास ये पेन था, देखो ये वाला पेन था। इसको मैंने इसमें मॉडिफाइड किया क्योंकि ये जगह के हिसाब से मैंने इसमें बना दिया। और ये गोंद की बोतल रखी हुई थी, इसको भी मैंने क्या किया, बनाया। और ये मेरा ही फ़ोन है, जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ वही फ़ोन है। और इस फ़ोन को मैंने रखकर इसका भी स्केच किया है। अब ये क्या 2D है, यानी कि इसमें केवल अभी लंबाई और चौड़ाई दिख रही है अपन को। मैं इसको क्या करूँगा, 3D इफेक्ट में दिखाऊंगा। तो अभी मैं जब इसको 3D इफेक्ट में बनाऊंगा तो मैं आपका इसका जो वीडियो बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा ये मैंने आज ही बनाया है, और इसको आपको इसमें एक क्या दिख रहा है, एक ये क्या है, एक पॉट है, फ्रूट्स पॉट, फलों के लिए। तो इसको भी इस प्रकार से सिंपल बनाया गया अभी, जिसमें एक एप्पल इधर है, एक इधर रखी हुई है, और ये अंगूर बनाए गए हैं, और इधर एक एप्पल ये रखी है, और ये भी एप्पल है। इसमें से ये चाकू को अंदर इसमें
इसमें ओके निकाला गया है। इस प्रकार से इसे ड्रॉ किया गया है। अभी इसमें कोई छाया प्रकाश का प्रभाव इफेक्ट नहीं है, तो अभी इसको क्या कहेंगे, केवल स्केच कहेंगे, इसको स्केच कहेंगे। रेखांकन, रेखांकन की क्या परिभाषा बताई थी मैंने आपको, अत्यंत शीघ्रता से खींचा गया या अत्यंत शीघ्रता से खींची गई रेखा जो अपने आप में पूर्ण भी हो सकती है या दोबारा बनाने के लिए पुनः विचार भी हो सकती है, यानी कि वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। दोबारा अगर गलत है तो दोबारा बनाने के लिए उसमें विचार हो सकता है। यदि इसमें मैं शेडिंग कर दूंगा या इसमें कलर कर दूंगा तो ये दोबारा सुधार नहीं हो सकता। तो अभी ये क्या है, स्केच है। अगर इसमें मैं छाया प्रकाश प्रभावित करूँगा तो ये क्या बन जाएगी, ड्राइंग बन जाएगी। अभी ये 2D है, इसके 2 आयाम दिख रहे हैं अपन को, 2 डायमेंशन अपन को दिख रहे हैं इसमें, जैसे कि यहाँ से लंबाई और यहाँ से चौड़ाई। वस्तुओं में भी क्या दिख रही है, आकृतियों में यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई और चौड़ाई दिख रही है। अभी इसमें कोई 3D इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब इसमें पेंसिल से शेडिंग करेंगे तो इसमें 3D इफेक्ट आ जाएगा। अब मैं इसमें प्रारंभ करने वाला हूँ इसका 3D इफेक्ट यानी शेडिंग। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो आकृति दिख रही है आपको क्लियर। अब इसमें कोई से भी पार्ट से अपन इसे प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर स्केच पेन का भी उपयोग कर रहा हूँ और किसका कर रहा हूँ, ये शेडिंग पेंसिल है, ये इरेजर है। जैसे कि 8B, 6B, 4B, 10B पेंसिल में से सबसे बेस्ट जैसे 6 और 6B, ये दिख रही है ना 6B और 4B का उपयोग करना चाहिए। तो अब यहाँ से एक 1-1 आकृति में यानी एक आकृति में मैं इसका प्रयोग करूँगा। ये यहाँ से मैंने इसको ब्लैक किया, ये हो गई डार्क। एक बार मैं इसे डार्क कर लूँगा। इसको मैंने क्या किया, इस प्रकार से डार्क कर लिया। और क्या किया, इस दूसरी वाली जो है पहले इसको भी इस प्रकार से मैंने डार्क किया। और डार्क करते हुए आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो इसको थोड़ा सा लाइट कर दूंगा। ये मैंने बस इतना करके इसे छोड़ दिया। एक बार मैं सभी एप्पल्स को इस स्तर तक लाके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें उंगली से मिक्स करूँगा इसको, तो बाद में वो गंदी हो जाएगी उंगली, तो उससे मैं एक साथ में मिक्स करता रहूँगा। अभी एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये अच्छी नहीं बनी है, ये क्या हो गया, धब्बे पड़ गए इसमें। धब्बे कुछ नहीं है, वो सब सही हो जाएंगे। आप भी इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में। एक बार इस वीडियो को देख लेना और उसके बाद में दोबारा जब इसको देखो तो ये सब चीज़ें अपने सामने रखना, क्योंकि इस साल तो ऑनलाइन ही हो रहेगा पूरा सिस्टम। तो आप ये मत देखना कि कॉलेज खुलेगा तब हम कॉलेज में जाके सर से सीख लेंगे, कोई कह नहीं सकते इसको। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो आपको डाले हैं प्रैक्टिकल से संबंधित लगभग 40% कोर्स आपका हो गया, लेकिन आपने अभी कोई स्केच जमा दिखाए नहीं बना के। तो अति शीघ्र आप डेली स्केच बनाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि वक्त आने पर मैं आपसे पूरे 50 स्केच मांग लूँगा। एक एक स्टूडेंट को 50 स्केच देना अनिवार्य है। और इसके अलावा 20 पेंटिंग आपको तैयार करनी है। कुल मिला के आपको 70 चित्र तो कम से कम चाहिए। कितने? 70। अब उसके बाद में आप देख रहे हो अब ये एप्पल तो क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अब मैं
ये शेडिंग कर रहा हूँ ग्रेप्स के अंदर। पहले एक बार मैं आधे ग्रेप्स को ब्लैक कर रहा हूँ, फिर उसमें करूँगा शेडिंग, मिक्सिंग कर दूँगा उसमें। पेंसिल का तरीका यही रहेगा, पेंसिल को ऐसे रख देंगे और ऐसे उठाएंगे और ये हाथ के नीचे की तरफ रहेगी 15 डिग्री के कोण पर। इतना कर लिया, फिर एक बार इसको छोड़ देंगे। एक बार ब्लैक टोन लगा लो जितने सभी में, फिर उसको एक साथ में कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट को अपन शेडिंग में करेंगे। कौन से को? इस वाले पार्ट को। अब इसकी शेडिंग दो प्रकार से हो सकती है। देखो, एक तो इसके सारे सारे ऐसे, लेकिन ये तरीका क्या है? गलत है। ये तरीका गलत है। तरीका एक ही है इसका, डार्क से लाइट की तरफ कैसे करना है। देखो, ये यहाँ से यूँ करना है। हमेशा शेडिंग इसी प्रकार से करनी है, चाहे वो आकृति किसी भी शेप में बनी हो, या तो हॉरिजॉन्टल बनी हो या वर्टिकल बनी हो, कैसे भी वो बनी हो, उसको इसी प्रकार से अपन शेडिंग में बनाएंगे। यानी कि वन साइड से उसको डार्क करेंगे और दूसरी साइड से उसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा लाइट कर देंगे। इस प्रकार से नहीं करेंगे जैसे कि अभी ये हो रहा है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वैसे इजी है करना, लेकिन क्या है, इस टाइप से अपन को नहीं करना है। इसको क्या करना है, इसको वन साइड से डार्क करेंगे और फिर डार्क करने के बाद में आगे की तरफ इसको हल्के हाथ से, यानी हाथ के ऊपर फोर्स कम करते हुए आगे बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से ये वाला पार्ट भी हम डार्क और लाइट इफेक्ट में बना देंगे। इतना समझ में आ गया एक बार अपन को। अब देखो, इसकी जो पत्तियां हैं उन्हें बनाने के लिए क्या करना है। इन्हें बनाने के लिए अंदर से, यानी कि पहले एक बार क्या करेंगे,
इसे डार्क कर लेंगे दोनों साइड से और इतना छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाली जो दूसरी एप्पल है इसमें भी यहाँ से पहले स्टार्टिंग वाला पार्ट इसका डार्क करेंगे, आगे ले जाके क्या कर देंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब इसमें अपन क्या करेंगे, अब इसमें शेडिंग लगाएंगे। ये कौन सी पेंसिल थी, 4B पेंसिल से मैंने किया इसमें। अब 4B पेंसिल के अलावा 8B, 10B, 6B सभी पेंसिल का उपयोग इसमें कर सकते हैं। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ न तो कॉटन है न कपड़ा है, टिश्यू पेपर भी नहीं है। अब मैं इसको उंगलियों से क्या कर रहा हूँ, या फिर मैं हैंकी का उपयोग भी इसमें कर सकता हूँ, लेकिन गंदे होने से डर लग रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे धो लूँगा। ये मैंने ये रुमाल लिया, अरे इसे ख़राब होने से डर लग रहा है, लेकिन अब डर के आगे क्या है, जीत है। तो कहाँ से स्टार्ट करें बताओ, यहाँ से। देखो इसको इस प्रकार से क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे। पहले जितनी शेडिंग की हुई है उतना ब्लैक कर लो, यानी उसी को मिक्स करेंगे। बस इसको इतना ही, एक बार इतना करके छोड़ दो। फिर उसके बाद में दूसरी वाली एप्पल का नंबर लेंगे, फिर इसे मिक्स करके इतना ही छोड़ देंगे। जितनी शेडिंग की है ना, एक बार उतनी मिक्सिंग करेंगे अपन। एक साथ पूरी एप्पल में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, ब्लैक ब्लैक दिखेगी अपन को। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन इसमें इस वाले पार्ट को प्रारंभ कर रहे हैं। इतना हो गया। अब देखो ये निशान कैसे हो गया, ये हैंकी क्या हो गई, गंदी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं है। अपना चित्र तो क्या बन रहा है, अच्छा बन रहा है। चित्र के लिए तो अपन देखो शर्ट भी ख़राब कर सकते हैं, रुमाल भी ख़राब कर सकते हैं, तो लेकिन क्या बनना चाहिए, सुंदर बनना चाहिए। अब इसमें बाकी की जो शेडिंग है उसे छाया प्रकाश के माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे। देखो बिल्कुल हल्का हल्का इसको मिक्स कर देंगे, तो ऐसे लगेगा कि ये डार्क से लाइट की तरफ। अभी इसको हम इरेजर से भी थोड़ा और सुंदर कर सकते हैं। हल्की हल्की शेडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको दिख रहा है इसमें, देखो कहीं डार्क कहीं लाइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ईमानदारी से बताओ, दिख रहा है ना। एक साइड से डार्क दिख रहा है, एक साइड से लाइट दिख रहा है। ये शेडिंग है इसमें, जिसका लाइट और डार्क इफेक्ट है। वैसे इसमें मिक्स करने के लिए हमेशा सूती कपड़े का उपयोग करना चाहिए। कौन से कपड़े का, सूती वस्त्र का। जैसे बच्चों की बनियान फटी हुई होती है ना, उसका कर सकते हो, वो सूती होती है। बन गया। अब इसको और अच्छा इफेक्टिव दिखाएंगे ना अपन, तो किससे बनाएंगे, इसको मिक्स करेंगे उसी इरेजर से, रबड़ से। ये आ गया अपना रबड़, देखो
अब अपन अंगूर को बनाएंगे। किसको? अंगूरों को मिक्स करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लो ताकि वो क्या दिखे, तो 3D इफेक्ट में दिख जाना चाहिए। बस पूरे को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपनी पत्तियों को मिक्स करेंगे। इसको करेंगे, इन पत्तियों को मिक्स करेंगे। यहाँ से ये डार्क है, डार्क से इसको लाइट की तरफ निकालेंगे। वन साइड में क्या है, डार्क है और वन साइड में लाइट है, यानी पहले थोड़ा सा डार्कनेस करते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब अपन इस वाले पार्ट को भी क्या करेंगे, ऊपर से डार्क कर देंगे और नीचे से लाइट कर देंगे। अब देखो ये हैंकी कितनी अच्छी हो गई, रुमाल कितना अच्छा हो गया। काली हो गई ना, और ये ख़राब भी होने लग गई। इसका मतलब इसको घिसने से पीछे से भी देखो कैसे निशान हुए मस्त वाले, आगे से भी। कोई बात नहीं, इसको धो लेंगे। लेकिन आपको सीखने को मिला, आप जब इस प्रकार की शेडिंग करें तो कोई भी वेस्टेज कपड़ा साथ में लेके बैठे ताकि दिक्कत नहीं हो। अब मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने इसी को ले लिया लास्ट में। अब देखो, अब जहाँ से कई बार क्या होता है, शेडिंग करते वक्त या कलर करते वक्त क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा कलर लग जाता है। इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा कलर से या शेडिंग से बचने के लिए ऐसा ब्लैंक यानी खाली पेपर लेंगे आप, उसको यहाँ रखेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जिस वाले पार्ट को कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी के पार्ट को ढक दो उससे, ताकि वो अपना हाथ लगेगा ऐसे तो यहाँ से गंदा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रख लिया अपने। अब यहाँ से आपको अगर कहीं से सीट गंदी हो गई तो इससे क्या कर लेंगे, थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि चित्र हमेशा सुंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। अब इसमें देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा हाईलाइट दिखाना चाहते हैं या डार्कनेस दिखाना चाहते हैं तो इसमें इरेजर से भी हम इसका इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। ये देखिए, जहाँ जहाँ पर भी अपन रबड़ को यूज किया है वहाँ से ये और भी हाईलाइट हो जाएगा। दिख रहा है आपको रबड़ का कमाल? दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा? सभी को दिख रहा है। ये देखो रबड़ का कमाल। वापिस इसे क्या कर दिया, वाइट कर दिया, जैसे सीट थी पहले उसी की टोन में। ये आवश्यकता अनुसार ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यदि आपको चाहिए कि हमें और हाईलाइट चाहिए तो हाईलाइट कर सकते हैं, अन्यथा मिक्स ही ठीक है। दिख रहा है आपको? अब इसमें कहीं और इफेक्टिव डालना है तो आप डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ ज़रूरत है।
क्या बना रहे हो? आप देख रहे हो कंप्लीट करने के बाद में अपनी जो ये जो सीट थी इसमें इस प्रकार से आपको दिख रहा है आपको। ये देखो, सबसे पहले आप ग्रेप्स अंगूर को देखो, फिर एप्पल को देखो, फिर नीचे दो दो रखी है एप्पल उनको देखो, नाइफ को देखो, और फिर ये क्या है अपना जो पोट है इसको देखेंगे। तो अब इसमें देखो जो छाया प्रकाश का प्रभाव इसमें क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। छाया प्रकाश तो इफ़ेक्टिव बनाया इसमें, डार्क शेड के साथ लाइट शेड के साथ इस प्रकार से आप। और नीचे इसमें क्या है, शेडो भी बनाई है। क्या बनाई है, इसका छायांकन भी बनाया। इस प्रकार से ये अपनी ड्राइंग ये 2D और 3D इफेक्ट को प्रभावित करते हुए क्या किया है, इसको कंप्लीट किया है। आप भी इस प्रकार से बनाएंगे, और बनाने के बाद में क्या करेंगे, इसमें 2B 4B 6B 8B 10B पेंसिल से क्या करेंगे, इसको 3D इफेक्ट में प्रभावित करेंगे, अर्थात 3D इफेक्ट से इसमें शेडिंग का ध्यान रखेंगे। और अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा कहीं पे भी कुछ भी गंदा नहीं हुआ है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट आर्ट वर्क करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।